नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीजी टिप्स में। आज हम एकादशी की कथा सुनाएंगे आपको और एकादशी के व्रत के बारे में। एकादशी का व्रत करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एकादशी का व्रत करना क्यों ज़रूरी है, सब कुछ बताएंगे आज हम इस वीडियो में। एकादशी का व्रत है जो हर स्त्री को, हर पुरुष को करना चाहिए। ये व्रत करने से हमारे जीवन के जितने भी पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। हर इंसान जानबूझ के पाप नहीं करता है, लेकिन कुछ अनजाने में पाप हो जाते हैं उनके द्वारा। तो भगवान उन सभी पापों को जानने में, अनजाने में, जिस भी तरह हुए हों, उन सब पापों को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारी ज़िंदगी के राहु, केतु, शनि सब स्थिर रहते हैं और भगवान विष्णु की और भगवान लक्ष्मी की हम पे कृपा बनी रहती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा अपने ऊपर बनाने के लिए आपको एकादशी का व्रत करना जरूरी है। प्रत्येक वर्ष की दोनों पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। श्री हरि विष्णु जी की आराधना के लिए एकादशी व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को व्रत का राजा कहा गया है। वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत होते हैं, परंतु किसी वर्ष पुरुषोत्तम मास बढ़ने के कारण 2 एकादशी व्रत बढ़ जाते हैं, जिस कारण से वर्ष में एकादशी की संख्या बढ़ जाने के कारण 26 हो जाती है। इस साल एकादशी 13 और 14 अक्टूबर दोनों दिन को मनाई जाएगी। जो लोग इस दिन श्रद्धा भाव के साथ उपवास करते हैं उनके घर में सुख, समृद्धि, शांति वास करती है। इस व्रत से श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से साथ एकादशी तिथि में व्रत करना चाहिए, पूजन तथा जप करना चाहिए तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत का उपवास का पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के व्रत पारण का विशेष महत्व होता है। इसीलिए द्वादशी तिथि में ही पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि का चौथा घंटा हरिवास माना जाता है, इसलिए चौथे घंटे में व्रत का पारण बहुत ही अच्छा माना जाता है। अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी को पंडेन वाले पापाकुशा एकादशी व्रत के दिन माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी स्वयं एकादशी व्रत करती हैं। इसीलिए जल देने से उनके व्रत में अवरोध उत्पन्न होगा। इस कारण से माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, परंतु भगवान पद्मनाथ को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पापाकुशा एकादशी व्रत की कथा। पापाकुशा एकादशी व्रत की कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसकी संपूर्ण जीवन लूटपाट, गलत संगति, हिंसा, उपद्रव, मद्यपान जैसे पाप कर्मों में लिप्त रहा था। जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आया तब यमराज के दूत क्रोध बहेलिया को लेने के लिए पहुंचे। तब यमदूत के दूतों ने बहेलिया से कहा कि तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो गया और शीघ्र ही हम तुम्हें लेने आए हैं। सुनकर बहेलिया बहुत डर गया। तभी उसी क्षण तथा अंगिर ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि के अंगिर के चरणों में गिरकर निवेदन करने लगा कि कहा कि हे मुनिवर, मैंने जीवन में अपने बहुत पाप कर्म किए हैं। कृपया कोई मुझे ऐसा विधि विधान, उपवास, उपाय, पूजा पाठ बताइए जिससे मेरे जीवन के पाप नष्ट हो जाएं अथवा तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तथा ऋषि अंगिर ने उसे अष्ट शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ करने के लिए बहेलिया द्वारा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सभी प्रकार के पाप कर्म फल समाप्त हो गए तथा उसे श्री हरि विष्णु का परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत की कथा। आप कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी और कमेंट में जय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं।